जी बेटे, जी मेरी बेगम है ये। मैं अपनी बेगम को भी पिला दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती होंगी खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ और अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि आप लोग जहाँ रहें खुश आबाद रहें। अल्लाह ताला आप सब लोगों को अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे, आमीन। अच्छा, ये मैं आपसे ना 14 अगस्त वाली वीडियो शो कर रही हूँ। 14 अगस्त की ये जब लास्ट वीडियो मैंने वहाँ पे ख़त्म की थी कि 14 अगस्त को जो है मिराह अपनी फूफो के साथ चली जाती है। वो फिर रात को तकरीबन 12 बजे के करीब जो है ना मिराह को उसके बाबा की शॉप पे दे देते हैं और फिर वहाँ से वो लोग इकट्ठे आते हैं। इस टाइम मिराह की फूफो और फूफा जो है वहाँ पे 1 बाइट गोलगप्पे पे थे और उन्होंने कहा था कि आप घर से जाके अपनी मिसेस को ले आएँ। मैं भी हैरान थी कि 9 बजे के गए हुए हैं और मिराह अभी तक रोई नहीं, आई क्यों नहीं। लेकिन वो 11 सवा 11 बजे ना दुकान के टाइम कंप्लीट होने तक वहाँ पे शॉप पे पहुँच गए थे। फिर वहाँ से आ रहे थे तो मियाँ जी की शॉप से और घर तक का सफ़र ही आधे पौने घंटे का है। और ये गोलगप्पे वाली शॉप तो हमारे घर के तकरीबन पास ही है, 5 मिनट लगते हैं। वहाँ पे वो लोग बैठे हुए थे, वहाँ पे फिर हमने बैठ के गोलगप्पे वगैरह खाए। और फिर आपको पता है कि बच्चे इतने शौक से नहीं खाते। खैर मिराह तो बहुत शौक से 1 बाइट खाती है गोलगप्पा, क्योंकि हम इसकी प्लेट सेपरेट बनाते हैं और माशाल्लाह माशाल्लाह ये पूरे हमसे पहले फिनिश करती है और सम टाइम और भी डिमांड कर देती है अगर इसने खाना घर में प्रॉपर ना खाया हो। इवन के मिराह ने जब खाना घर पे नहीं खाती है तो हम इसको वहीं पे ले जाते हैं, चलो ये वो वाही चीज़ है जो बहुत शौक से खा लेती है। खैर वहाँ पे दूसरा इसका जो कज़न था, इसकी फूफो का बेटा, दोनों हमें एज ही थे, तकरीबन 1 साल का फ़र्क था। उसने गोलगप्पे नहीं खाए थे क्योंकि वो आदी नहीं था गोलगप्पे का। तो इसलिए यहाँ पे ना आइसक्रीम वाली शॉप पे हम लोग आए हैं क्योंकि आइसक्रीम उसे बहुत पसंद थी, मिराह की फूफो को बहुत पसंद थी और मिराह को बहुत पसंद थी। बस यहाँ पे खैर हम सब ने ही आइसक्रीम खाई और उसके बाद जो है ना हम लोग घर पहुँच गए थे तकरीबन 1:30-2 बजे घर पहुँच। मियाँ जी ये आप क्या कर रहे हैं? मैं मिल्कशेक बना रहा हूँ। व्लॉग बन रहा है, उनको आवाज आनी चाहिए। आप क्या कर रहे हैं? मैं मिल्कशेक बना रहा हूँ। आप मिल्क शेक बना रहे हैं? हाँ जी। सही। अच्छा, आपने मेरे लिए 6 डिशें तो बना ली हैं, अभी आप 7वीं बार बना रहे हैं। नहीं, मैं अपने बेटे के लिए बना रहा हूँ। तो आप इसमें से मुझे एक गिलास भी नहीं देंगे? आपको सिखा देंगे हम। आप मुझे चखा देंगे? मैंने जो इतने शौकी होके मैंने मोबाइल खोला है और मैं व्लॉग जो बनाने लगी हूँ, अब आपने यूं कह दिया। बाबा मुझे नहीं पिलाएंगे, बाबा कह रहे हैं अपने बेटे के लिए बना रहे हैं। बाबा मम्मा को पिलाओ। अच्छा, मैं अपने मम्मा को भी पिला देंगे। ये आपकी जाना है ना, आपकी बेगम। जी बेटे, जी मेरी बेगम है ये। फिर आप इन लोगों को क्यों नहीं पिलाते? मैं अपनी बेगम को भी पिला दूंगा। आप ये पहली बार मैंगो कट कर रहे हैं कि पहले भी कट कर चुके हैं? मैं खुद खाने के लिए करता हूँ अच्छा। अच्छा, आप कितने साल बाद कर रहे हैं? शादी के बाद मेरे ख्याल से मैं आपसे पहली बार कट करवा रही हूँ। आपका खुद का क्या कहना है? मैं पहली दफा ही कर रहा हूँ शादी के बाद। तो आप अपने खाने के लिए जो कह रहे हैं? वो मैं पहले करता था, मम्मा के होते हैं। आई लव यू टू। वाह मियाँ जी, मुझे तो पता ही नहीं था कि आप मिल्क शेक भी बना लेते हैं, इतना अच्छा मैंगो कट कर लेते हैं। यहाँ पे घर आते ही जो है ना मैं बहुत थक गई थी एक्चुअली में। जो है ये 14 अगस्त की रात की वीडियो है क्योंकि मैंने 14 अगस्त को जो है हलवा रोटी बांटी थी, फिर दाल बनाई थी और उसके अलावा घर के बहुत काम किए थे। मियाँ जी तो शॉप पे थे और जो है मेरा को 2-3 बार रेडी किया था। मतलब काफ़ी रूटीन ऐसी थी कि मैं रात के 2 बजे काफ़ी थक गई थी और मियाँ जी भी खैर बहुत ज़्यादा थके हुए थे क्योंकि इनका भी जो था बहुत ख़ास दिन था शॉप। ओए, दूध डाल दे। अब मैं खुद ही दूध डालूंगी, मैंने ही काटा है। मैं खुद ही दूध डाल
कोई नहीं भाई, अभी जाके दोनों मिलके डालते हैं। हाँ, आप इसको यहाँ पे जनाब मिल्क शेक जो है ऑलमोस्ट रेडी होने वाला है। मैं एक्चुअली मैं इतनी थक गई थी, थके तो मियाँ जी भी बहुत हुए थे क्योंकि उनकी शॉप पे भी बहुत ज़्यादा जो है ना रश था। 14 अगस्त का दिन था, हर कोई जो है बाहर निकला हुआ था शॉपिंग करने के लिए, और ये भी काफ़ी लेट हो गए क्योंकि इनकी शॉप पे भी कट हुआ था केक 14 अगस्त का। तो इस वजह से तकरीबन 11:30 बजे वहाँ से फ्री हुए थे। फिर उन्होंने मुझे लिया घर से, और फिर जो है ना हम लोग तकरीबन 1-2 बजे के करीब जाके घर आए। तो फिर घर आके इस हद तक थकी हुई थी कि ना इन्होंने कहा चाय का, लेकिन मेरा एक दिन पहले ही कह रही थी मिल्क शेक का, लेकिन उस दिन भी हमने चाय पी ली। तो हमने कहा कल मिल्क शेक बनाएंगे, तो फिर इसलिए आज मिल्क शेक बनाना था। मैं इतनी थकी हुई थी कि मैंने इनके आगे ना 2 ऑप्शन रखी। मैंने कहा एक बंदा जो है ना आप मेरी हेल्प करवाएं, आप या तो मिल्क शेक बनाएं या तो आप बिस्तरे लगवा दें, क्योंकि बिस्तरे लगवाने में ये है कि अभी तो गर्मी है, बिस्तरे का कोई ख़ास वो नहीं है, लेकिन चारपाई बिछानी, टेबल भारी है बहुत, इधर उसको इस साइड पे करना क्योंकि चारपाई नहीं है, और फिर एक सोफ़ा आगे करना, तो उसमें भी बड़ी जद्दोजहद है। और मिल्क शेक में भी काफ़ी मुझे एक्चुअली में जब बंदा थका हुआ हो ना तो वो उठ के पानी पीना उसको, मैं अक्सर ही थक के जब लेटती हूँ ना तो फ्रिज तक जाने में मैं कहती हूँ कि मैं पानी अच्छा अभी पीती हूँ तो हिम्मत नहीं होती। बात ये है कहने की कि जब इंसान थका हुआ होता है ना तो उसको ये छोटे छोटे काम भी ना बहुत भारी लग रहे होते हैं। हुआ कुछ यूँ कि मैंने मियाँ जी को टॉस दिया, मियाँ जी ने कहा कि वो जो है ना मिल्क शेक बना लेंगे और मैं जो हूँ ना बिस्तर लगा लूँ। उन्होंने कहा एक चारपाई बिछाएगी, टेबल बिछाएगी और जो है ना ये जल्दी फ्री हो जाएगी। हुआ यूँ कि मैं मोबाइल पे व्लॉग बनाने लगी और मेरा काम हुआ ही नहीं। खैर मिल्क शेक पीने के बाद बिस्तरा भी जो है मियाँ जी ने ही बिछा लिया था। खैर यहीं पे अपने व्लॉग का इख्तिताम करती हूँ। यही थी जी मेरी आज की छोटी सी रूटीन। उम्मीद है आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नहीं हुआ तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे। ओके, जेला हाफिज़।